हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 8 into 10 to the power minus 2 Tesla. The work done in rotating it from most stable to most unstable position. ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, एक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट वो फॉर्मूला आता कैसे है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं था इसलिए गलती हुआ आपसे, मान लीजिए इन केस। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा कैसे आता है। तो एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और जिनको भी स्टार्टिंग से नहीं समझना है आप स्किप करके जाके लास्ट का पार्ट देख सकते हैं फॉर्मूले का। ठीक है, देखिए यहाँ पर सपोज करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं दिखा देता हूँ। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, वो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बार मैग्नेट लिया है, तो उस बार मैग्नेट का कुछ इफेक्टिव लेंथ होता है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये पोल्स का ये पोल स्ट्रेंथ और लेंथ करके मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ये मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल एम। ठीक है, तो आपने एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बार मैग्नेट को आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, आपने बोला कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखिए, ये जो नॉर्थ पोल होता है ना, इसको प्लस एम और इसको माइनस एम, जैसे चार्ज लिखते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम चार्ज में ये दिखाते हैं फोर्स क्यू, उसी टाइप से मैग्नेटिक फोर्स दिखाते हैं हम लोग एम इंटू बी। ओके, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव है। मैंने सब जस्ट डाइपोल को एक लाइन से दिखाया है ना, लाइन ड्रॉ करके। तो पॉजिटिव है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इधर काम करेगा और इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, एक्ट करेगा। थीटा एंगल पे हम लोगों ने प्लेस्ड किया है। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि ये मिड पॉइंट पे है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा ये वाला, वो कितना होगा L/2। ओके, तो फिर यहाँ से भी हम देखेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट भी L/2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें, क्योंकि ये रोटेट तो करेगा। अब देखिए, ये फोर्स इधर काम करेगा, ये फोर्स इधर काम करेगा, तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो टॉर्क इस पे होगा तभी तो रोटेट करेगा ना। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला लाइन, और ये मिलेगा कितना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कितना मिलेगा। तो देखिए, जब L/2 का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर में आएगा L/2 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा L/2 है ना, ये पूरा L/2 है, तो आपको मिलेगा L/2 कॉस थीटा। बट इधर में क्या मिलेगा, L/2 साइन थीटा। और टॉर्क के लिए हमें चाहिए क्या होता है, तो टॉर्क के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स तो अपने को मालूम है, ये लाइन Fm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो गया L/2 साइन थीटा। तो ये दोनों साइड में होगा, इधर भी होगा, इधर भी L/2 साइन थीटा ही आएगा। तो आप यहाँ जो दोनों टॉर्क का देखेंगे तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो नेट टॉर्क क्या लिखेंगे, Fm इंटू L/2 साइन थीटा प्लस Fm इंटू L/2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मिलेगा ट्वाइस ऑफ Fm इंटू L/2 साइन थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा MBL साइन थीटा। ओके, तो ये स्मॉल m इंटू एल, कैपिटल M हो जाएगा B साइन थीटा। तो ये आपको टॉर्क मालूम हो गया, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात करें कि अब इस टॉर्क को रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो मान लीजिए अगर हम वर्क डन करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा टॉर्क इंटू थीटा। तो आपने इनिशियल एंगल θ1 से θ2 तक रोटेट किया, तो ये तो MB साइन थीटा है, तो आप MB को बाहर कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। तो साइन का यहाँ पे माइनस कॉस होता है, बट यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन कर ही दिया तो फिर इंटीग्रेशन साइन को हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इधर में लिमिट कितना है, θ1 से θ2 तक है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, है ना। और साथ में ये MB भी तो था ना, MB को भी रख देंगे। तो MB माइनस MB,
और ये कॉस थीटा 2 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एम बी, और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में। ठीक है, इनसाइड द इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एंड जब कुछ मेंशन नहीं करता है ना, ठीक है, जब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करता है कि किसकी वजह से वर्क डन निकालना है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो वर्क डन ड्यू टू एजेंट हो गया है ना, वर्क डन ड्यू टू एजेंट हो गया है ना। जब यहाँ मेंशन तो है नहीं किसकी वजह से, तो वर्क डन ड्यू टू एजेंट हो गया। एंड कहाँ गया, मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल से अनस्टेबल, तो अब उसको भी समझते हैं हम लोग। और ये ध्यान रखिएगा कि ये वर्क डन ड्यू टू एजेंट है। ओके, अब इसमें आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो वर्क डन है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर एनर्जी की बात की जाए ना, तो देखिए एनर्जी स्पेशली डिफाइंड होता है कि थीटा 1 इज इक्वल टू 90, मतलब ये रेफरेंस लिया जाता है एनर्जी की बात करने पे, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मतलब 90 से स्टार्ट करके थीटा तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एम बी और इनिशियल एंगल कितना 90, फाइनल एंगल कितना थीटा, तो आपको मिलेगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर एंगल को जीरो पुट कर देते हैं, देखिए अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो टॉर्क आपको मिलेगा जीरो, क्योंकि जो टॉर्क है ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। तो थीटा जीरो पुट करने पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो आपको टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो। बट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ जीरो पुट करने पे कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और ये माइनस पहले से है तो माइनस एम बी मिलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब देखिए इक्विलिब्रियम होने के लिए ना पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि टॉर्क जीरो होना। तो जब टॉर्क जीरो है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है, साथ में इक्विलिब्रियम होने के साथ साथ यहाँ पर स्टेबल है कि नहीं है वो डिसाइड करता है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम तो है बिकॉज टॉर्क जीरो है, बट कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। जैसे यहाँ पर देखिए 180 पर ना, देखिए यहाँ पर 180 पर आपको क्या मिलेगा, टॉर्क जीरो, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है। ठीक है, बट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा। रीज़न क्या है मैक्सिमम मिलने का, कि कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा अनस्टेबल। तो यही चीज़ तो बोला गया आपसे क्वेश्चन में कि आपको वर्क डन बताना है जब ये मोस्ट स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा, मतलब 0 से 180 रोटेट करेगा। बट ये नहीं बोला किसकी वजह से वर्क डन, तो हम किसकी वजह से निकालेंगे, एजेंट की वजह से, क्योंकि ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम रहता है कि अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आपको एजेंट की वजह से ही निकालना है। और हमने भी जो यहाँ पे वर्क डन डिराइव किया ये एजेंट की वजह से ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम बी और कॉस थीटा 1 मतलब 0, क्योंकि बोला है कि मोस्ट स्टेबल से अनस्टेबल, तो इसका मतलब इनिशियल एंगल 0 एंड फाइनल एंगल 180। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, एम बी 1 माइनस 1, तो ये मिलेगा 2 एम बी। ठीक है, और यहाँ पर ना मैग्नेटिक मोमेंट 0.5 दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 8 × 10⁻²। तो आप देखिए इसको सॉल्व करके 8 × 10⁻² जूल, यही वर्क डन आएगा, बिकॉज 2 × 0.5 तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से वर्क डन। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।